हमारी खास सो व्यक्ति विशेष में मिली है एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे जी से, जिनसे आज होगी कई मुद्दों को लेकर चर्चा कि किससे प्रेरित होकर उन्होंने चुना देशभक्ति और जनसेवा का मार्ग। साथ ही मऊगंज के युवाओं को क्या दिया संदेश और चुनावी माहौल में प्रत्याशियों और मऊगंज के आम जनमानस से क्या है उनकी अपील, जानेंगे हमारे इस खास सो व्यक्ति विशेष में। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष शो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान मऊगंज के नवागत एसडीओपी आदरणीय नवीन दुबे जी। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूँगा अपने चैनल में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, व्यक्ति विशेष शो है। सबसे पहले मैं आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँ। किस परिवार से निकल के आप इस देशभक्ति जनसेवा की जो ये लाइन इसमें आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँ सर। मैं मूल रूप से इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, पर बचपन से ही सतना में रहे हैं। और हमारे जो दादाजी हैं वो डिप्टी डायरेक्टर थे और फादर हमारे यंग एज में ही ख़त्म हो गए थे जब मैं बहुत छोटा था। और उसके अलावा माताजी हैं और अभी मैं वर्तमान में शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। और श्रीमती जी हमारी एसडीएम है, अभी वर्तमान में पथरिया दमोह में पोस्टेड हैं जी। सर, आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आपके अंदर ये देशभक्ति जनसेवा का जो जज्बा है, तो ये किसके आदर्श हो, किसको आदर्श मान के आप इस लाइन पे आए सर? परिवार में बहुत सारे लोग हमारे सिविल सर्विसेज में हैं और उनसे बचपन में ही मुलाकात होती थी, तो इंस्पिरेशन मिलती थी कि हमें भी सिविल सेवा में जाना है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने सिविल सेवा की तैयारी चालू किया और पहले प्रयास में मैंने इंटरव्यू दिया था, दूसरे प्रयास में फिर मैं सफल हो गया। सर, कब ज्वाइनिंग इसकी आपसे? मैंने 2016 में मुझे सिलेक्शन हुआ था, 2017 जनवरी में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी। 2017 में सर मऊगंज में चूँकि अभी लगभग 2 से 3 महीने आपको हुए नए कुछ समय, तो आपने मऊगंज में क्या देखा और यहाँ के जो लोग हैं उनको आप कैसे समझ पाए और उनको क्या मैसेज देंगे? अभी तक जो मऊगंज में कार्य करने का अनुभव ये रहा है कि यहाँ पे मूल रूप से जो समस्याएं आ रही हैं वो मऊगंज थाने की अगर बात करें, इस क्षेत्र में ज़मीनी विवाद काफ़ी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे अगर सब डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पे नशीली दवाएं हैं, इनके सेवन की समस्या है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है और इसके अलावा स्नैचिंग की भी समस्या यहाँ पे है। लूट की भी कई सारी घटनाएं, चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। उसमें लगातार हमारे द्वारा और हमारी जो सभी थाने हैं अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उससे एक बेहतर रिजल्ट अभी वर्तमान में मिला। सुधार की क्या गुंजाइश इसमें, कहाँ से आप देखते हैं कैसे लोगों को समर्थन मिले, क्या है उसको भी आप कुछ? अब मुख्य रूप से देखिए, जो युवा वर्ग है हमारे पूरे समाज का, वो आधार होता है। और मऊगंज में बहुत बड़ी युवा जनरेशन है जो कि अभी अच्छा काम भी कर रहे हैं। मऊगंज क्षेत्र से और पूरे रीवा क्षेत्र से अगर देखा जाए तो सिविल सेवाओं में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर बार मेरे साथ में ही कई सारे रीवा के हमारे साथी रहे हैं, हमारे जूनियर बैच में भी रीवा के काफ़ी लोग रहे हैं। तो रीवा एक अगर कहा जाए तो आर्थिक रूप से जितना संपन्न है उससे ज़्यादा बौद्धिक रूप से संपन्न रहा है। तो यहाँ पे युवा अगर सही दिशा में प्रयास करेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। और लेकिन अगर नशीली दवाओं का और शराब का सेवन करेंगे तो वो अपने जो लक्ष्य हैं, जो परिवार का जो उनका एक सपना है, वो सब उनका बिगड़ जाएगा। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि आप सभी एक बेहतर दिशा में काम करें ताकि आप अपना भी भविष्य सुरक्षित कर पाएँ और अपने परिवार और समाज का भी भविष्य बेहतर कर पाएँ। अमूमन यह देखा जाता है कि एक पुलिस और आम जनमानस में भय का माहौल रहता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है सर इसके लिए? देखिए, पुलिस की जो छवि रही है वो चूँकि पुलिस अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी और उस समय से ही क्या है, पुलिस की एक नेगेटिव छवि समाज में बनी रही है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लगातार प्रयास किया गया कि जो भारतीय पुलिस है उसकी छवि बेहतर किया जाए। कई बार अच्छे कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो कम्युनिटी पुलिसिंग को बहुत ज़्यादा फोकस हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जो डीजीपी साहब हैं उनका स्पष्ट निर्देश है, सभी थानों में वर्तमान में एक रजिस्टर भी मेंटेन किया गया है ताकि जो भी हमारे यहाँ पे आगंतुक आ रहे हैं, जो भी अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, क्या हम उन्हें बेहतर सेवाएं दे पा रहे हैं या नहीं, उसका फीडबैक भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, समाज में जो पुलिस का भय था वो अब समाप्त हो गया है।
सबसे बड़ी योजना जो CM हेल्पलाइन चल रही है, उससे भी लोग थाने में ना आके अपनी समस्याएं फ़ोन के माध्यम से बताते हैं और सभी थाने प्रयास करते हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इसके अलावा ऑनलाइन अभी पिछले साल ही हमारे मतलब मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑनलाइन FIR के भी प्रयास किए गए हैं और जिसका भी बेहतर परिणाम क्या है सामने दिख रहा है। और जो जन समस्याएं होती हैं उस पे भी कई बार जन सुनवाई की जाती है। हम टेंट लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सर, आपके जीवन काल में नौकरी में जब से अब हैं, तो कोई एक ऐसी अविस्मरणीय घटना जो आपको हो, आपने उसको सॉल्व किया हो, या कुछ जो आपको एक याददाश्त बन गई हो, उसके बारे में सर थोड़ा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हैं जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे जब मैं प्रोविजनर था उसी समय एक घटना हुई थी रीवा क्षेत्र में ही। सीधी का एक युवक था जिसका अपहरण कर लिया गया था और लगभग 60 दिन बाद पुलिस के द्वारा रिकवरी की गई थी। उसमें मैं भी उस पूरी टीम का हिस्सा था, क्योंकि पुलिस पूरा टीम वर्क होता है और इसमें जितना सीनियर अधिकारी होता है उतना ही सेंसिटिवली काम करते हैं। हमारे उस समय के SP सुशांत सक्सेना साहब थे और एडिशनल SP आशुतोष गुप्ता जी थे, जो वर्तमान में अभी सतना ज़िले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन दोनों से एक बहुत बेहतर मार्गदर्शन मिलता रहा। पूरी टीम लगातार 2 महीने तक काम करते रही और उसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ। और वो जब फाइनली वो रिकवरी हुई, वो सुरक्षित रीवा आए, तो जो जन सहयोग मिला और जो जनता में खुशी थी वो अविस्मरणीय रही है। और उसके लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को हमारे DGP साहब के द्वारा प्रशंसा पत्र भी दिया गया था। तो वो एक मेरा पहला स्टार्टिंग का ही अनुभव रहा जो कि बहुत बेहतर रहा। इसके अलावा जब से अभी मऊगंज में आए हैं, तो मऊगंज में लगभग 6 से 7 मर्डर हुए हैं और जिसमें से एक अभी आपको भी संज्ञान में होगा कि जो सिरकटी लाश वाला था, वो भी एक काफ़ी टिपिकल मर्डर रहा है जिस पे एक बेहतर तरीके से पूरी टीम ने दिन रात काम किया। और उसका कौन से मतलब आपके विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग मिला आपको? इसमें हमारे जो सबसे अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे पुलिस अधीक्षक साहब ने, उनको बहुत लंबा अनुभव हो गया और बहुत ही बारीकी से वो चीज़ों को बताते हैं। और इसके अलावा हमारे जो एडिशनल साहब हैं वो भी एक लंबा अनुभव रखते हैं। लगातार उन लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टाफ था नई घड़ी का, मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने रात में हम लोगों ने 3-3 4-4 बजे तक लगातार 1 सप्ताह तक काम किया है। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों डिनर भी नहीं कर पाए और वो लगातार, लेकिन कभी भी थके नहीं और कभी भी बदमाशी करने की कोशिश नहीं किया। एक बेहतर तरीके से टीम वर्क जो होता है वो हुआ और इसी का परिणाम था कि हमें एक मतलब बेहतर हमने खुलासा कर पाया। सर, ये चुनावी माहौल चल रहा है मऊगंज में, तो जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं और जो मऊगंज का आम जनमानस, क्षेत्रीय जनमानस है, उनसे आप क्या सहयोगात्मक अपील करेंगे और कैसा कुछ चाहते हैं कि सहयोग भावना बनाए रखें? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा आधार होता है इलेक्शन। और मध्य प्रदेश शासन ने पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य रहा है। और जो पंचायती राज है या स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। और पंचायती राज जो चुनाव हो रहे हैं और जो अभी हमारे स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, अगर ये सफल बनेंगे तभी जब यहाँ का पूरा जो महिलाएं हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें, अपना प्रचार प्रसार करें और इसके अलावा किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी में ना रहें। एक निष्पक्ष चुनाव एक बेहतर उम्मीदवार समाज का बहुत बड़ा हित कर सकता है। योग्य व्यक्ति पूरे समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो जो जनता है उससे मेरा अपील है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। और इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं उनसे भी ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वो एक बेहतर अपना प्रचार प्रसार करें, अपनी जो छवि है उसको समाज में प्रदर्शित करें और बनने के बाद भी एक बेहतर जो कार्य है समाज के विकास का वो करें। सर, आखिरी सवाल और आखिरी संदेश, चूँकि आप भी युवा हैं और मैं भी युवा ही हूँ, अपने क्षेत्र के जो युवा साथी हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश और सुझाव देंगे कि क्या? देखिए, जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बहुत बड़ा आधार माना है। और उनका कहना था कि हमारा पूरा समाज में जो युवा हैं अगर वो प्रेरित रहेंगे, वो हमेशा तत्पर रहेंगे तो हमारे समाज का बहुत भला होगा। और हमारे जो पूरा युवा साथी हैं, जो चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, वो बेहतर कर सकते हैं।
और मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि जो रीवा क्षेत्र के में जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ही बेहतर है, हमेशा अच्छे परिणाम देते रहे हैं। यहाँ से आर्मी में भी बहुत सारे लोग रहे हैं और अपनी शहादत भी दी है। स्वतंत्रता संग्राम से लेके आज़ादी से लेके हमेशा रीवा का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के युवाओं ने उसमें हमेशा अपना सहयोग दिया है। तो एक अपना बेहतर भविष्य बनाएं और हमारा पूरा जो मऊगंज है, पूरा रीवा है, पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा भारत जो है उसको बेहतर बनाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। सभी युवाओं को अपना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। साथ में उसके बाद में अगर उन्हें जॉब सरकारी जॉब में जाना है तो उसके लिए एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। व्यापार के नए नए माध्यम सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, उनमें प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम बौद्धिक रूप से भी सक्षम हो सके, साथ में आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। और जो इस तरीके का सक्षम व्यक्ति है वो समाज में भी बहुत बड़ा सहयोग करता है। कई सारे एनजीओ चलाते हैं, वो सब ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, आर्थिक रूप से भी सक्षम हो। तो जब खुद स्वयं सक्षम बनेंगे तो पूरे समाज में परिवर्तन आएगा, समाज सक्षम होगा, देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंडिया रिपब्लिक पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या है बहुत कीमती समय अपना निकाला। जी धन्यवाद। थैंक यू सर।